राधे राधे, जय माँ। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। आज तो मैं आपके लिए इतना पावरफुल और इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आई हूँ कि आप खुद जानेंगे कि ये आपके लाइफ में कितना रिजल्ट देता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको पूरा वॉच कीजिए, तभी तो कोई चीज़ छूट जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगी, या आप मेरे को नहीं बता पाएंगे कि आपने ये गलती करी थी। आप, क्योंकि अगर आप मेरे को गलती बताएंगे तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूँगी और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से उसको सही करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। आज विषय है पान। ये इसका एस्ट्रोलॉजी विधि भी समझिएगा और आपके बॉडी से कितना रिलेट करता है इसके बारे में भी चलिए बात। पान पहले हम खाते थे, पर आज की जनरेशन इससे बचती है, इस खाने से। क्यों? जब हम पान पूजा पाठ में हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम खाते क्यों नहीं है इसको? कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं? जब ये इतना शुद्ध माना जाता है, शुभ होता है ये, कि हम देवी के काम में भी इस्तेमाल करते हैं, गणेश जी के भी करते हैं, हर पूजा में जितनी भी सामग्रियां इस्तेमाल की जाती हैं वो बहुत ही शुभ और शुद्ध होती हैं। हमारे मंदिरों में पूजा पाठ में जितनी चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी वो बहुत ज़रूरी हैं, प्योर होती हैं और हमारे शरीर के लिए महा अमृत है ये सब चीज़ें। और मंदिर के अंदर आपने देखा होगा कि हम देसी घी की जोत जलाते हैं, शुद्ध देसी घी की। लेकिन आजकल क्या है कि डॉक्टरों ने हमें वही देसी घी खाने के लिए मना कर दिया, हमें डरा दिया है। इसको खाते रहना चाहिए। आप कहेंगे कि अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, अरे तो थोड़ा बहुत खाने में कुछ नहीं होता, बल्कि इससे आपके जॉइंट में जो ये दर्द आ रहे हैं, ये घुटनों में दर्द आ रहे हैं, सीढ़ियों पे चढ़ने में दिक्कत हो रही है, इससे आपका ग्रीस खत्म हो रहा है, ये नसों को सूखने नहीं देता है। इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा लेते रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा तो नहीं। कहते हैं ना, हर चीज़ की अति भी अच्छी नहीं होती। आप आदमी इससे क्या होता है, अगर हम घी नहीं लेते हैं तो इसका एस्ट्रोलॉजी रीज़न है। आदमी बीमार हो रहे हैं, औरतें बीमार हो रही हैं, लड़कियों को जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सब इन्हीं चीज़ों से हो रही हैं। हमारे यहाँ पान इस्तेमाल होता था पहले, वो स्टैंडर्ड के नाम पर हमसे दूर कर दिया गया कि ये स्टैंडर्ड में नहीं होता है। और हमारे यहाँ मीठा इस्तेमाल होता है। आपने देखा था खाने के साथ मीठा दिया जाता था, और या खाने के बाद मीठा दिया जाता था, ये अच्छा माना जाता था। मंदिर में प्रसाद में भी देखिए आप, मीठा ही चढ़ाया जाता, और कोई नहीं, कोई चीज़ क्यों नहीं चढ़ाई जाती? मीठा चढ़ाने का रिवाज है हमारे यहाँ। तो मीठे को आजकल जहर बता दिया गया। लेकिन आपको पता, बिना मीठे के कोई मर्द हष्ट पुष्ट नहीं रह सकता। उसके जो अपने अंग कार्य करेंगे वो मीठे, बॉडी में मीठे का जाना बहुत ज़रूरी है। पर लेकिन आजकल इतना भ्रांतियाँ फैल गई हैं, इतना डरा दिया गया हमें, मीठा नहीं खाना है। हर चीज़ की बॉडी में बहुत ज़रूरत है। लाल किताब के अनुसार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बिना देसी घी के व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता, और औरतें मीठे के बिना उनकी चलने की शक्ति खत्म हो जाएगी, यदि शरीर में मीठे की मात्रा ही बहुत कम रह जाए उनकी बॉडी में। और पान तो कितना गुणकारी है ये आज मैं आपको बताती हूँ। पान का जो पत्ता है वो प्योर बुध है। जैसे हम तुलसी और इलायची को में जो गुण देखते हैं, वही पान के पत्ते में होते हैं। पान के अंदर आपने देखा होगा कि हम चूना लगाते हैं। चूना क्या है? शुक्र है, कैल्शियम की कमी को पूरा करता है। अब आप लोग कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, लेकिन वो सबको सूट नहीं करती। मेरे को तो करती नहीं है, उससे स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम आने लगती है मेरे को। कैल्शियम की गोली सबको सूट नहीं करती, लेकिन बल्कि उल्टा नुकसान होता है उसका। टैबलेट से पान के पत्ते पर, बल्कि आप अगर टैबलेट की जगह पान के पत्ते पर
चूना लगा करके, बहुत थोड़ा सा लगाते हैं, जहाँ पान लगाया जाता है उन लोग को पता होता है कितना लगाना होता है। ये खाने वाला चूना लगाकर खाकर देखिए, असली कैल्शियम की पूर्ति हो जाएगी और ये प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। उसके ऊपर फिर क्या लगाया जाता है? कत्था। वो मंगल को रिप्रेजेंट करता है, मंगल की निशानी है। वो आपके खून को बढ़ाने का काम करता है। ना भी लगाओ चलेगा। फिर उसके आती है सौंफ। सौंफ भी आपके खून को साफ करती, ब्लड को प्योर करने का काम करती है। फिर लौंग, ये क्या करती? आपके श्वास की समस्या को दूर करती है। आपके, अगर आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपके फेफड़े स्वस्थ नहीं हैं, तो यदि दौड़ते हुए आपकी श्वास फूलती है तो आप लौंग का इस्तेमाल करके देखिए। और फिर डाले जाता है इसमें गुलकंद, जो गुलाब से बनाई जाती है। और जब आप खाते हैं तो इससे आपका चंद्र और मंगल दोनों उच्च होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। इससे आपके खून को बढ़ाने का काम करती है, ऑक्सीजन की पूर्ति करती है, आपके श्वास को ठीक रखती है। शादीशुदा जिंदगी का सुख जोश जब तक जीना है, आपका एक्टिवपन, लेडीज का जो मेनोपॉज का टाइम आता है उसमें बहुत से मूड स्विंग होते हैं। प्लीज इसका पान का इस्तेमाल करके देखिए, आप इस मूड स्विंग से बच जाएंगे। इतनी समस्या आ जाती है बहुत ज्यादा। जिनकी एज 30+ हो चुकी है या मेनोपॉज का डर उनको सता रहा है, तो पान खाओ आप। नाश्ते के बाद एक लो और एक रात के बाद लो, और फिर आप इसका रिजल्ट देखिएगा। इससे आपके ग्रह भी उच्च और आपकी बॉडी भी स्वस्थ। ये इतनी औषधीय तत्व लिए हुए है जो आप कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते। आप कितनी औषधि ले लो, पंजीरी बना लो, कहते हैं ना कि पंजीरी बना के खाओ, उसमें देखो कितना घी पड़ जाएगा, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा, कहीं से आपको आराम नहीं मिलेगा। इसमें अगर आप पान खाते हैं तो आपकी जो वेरिकोज की प्रॉब्लम होती है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ प्रॉब्लम जितनी होती हैं, में ये रामबाण का काम करता है। आप पान खा कर देखें और आप स्वस्थ रहेंगे। चलिए, राधे राधे, जय माँ बाबा।